मैंने काल के कपाल में जो विकास की रेखा खींच दी है ना, कोई मिटा नहीं सकता, झुंझलाने से नहीं मिटेगा। आप कह रहे हैं कि संथाल पुरना में आप विकास की गंगा बहाए, लेकिन चुनाव परिणाम बता रहा है कि आप लोग साफ हो गए संथाल। देखिए, डिबेट चुनौती है, डिबेट 5 साल अपनी बताओ, 5 साल में बताता हूँ। जेएमएम लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि जो रघुवर दास आज गांव-गांव घूमकर ज्ञान दे रहे हैं, खुद जब मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं वो कर पाए? कोर्ट के बाद भी तो काफ़ी लंबा समय था उनके पास लागू करने का। जेएमएम सरकार को जाकर फाइल देखना चाहिए। 2018 में 14 विभाग के साथ बैठक करके सभी विभाग को अधिकारी को आदेश दिया मैंने। किस मुंह से बात करता कि रघुवर सरकार ने कुछ नहीं किया? हमने मानकी मुंडा माझी परगना सबको 2-2 हज़ार रुपया दिया। मैंने पूछा अभी सब जगह, बोला सर पैसा नहीं मिल रहा है, जो आपके सरकार से पैसा मिलता था। किस आदिवासी की बात करता है लोग तो बोल रहे हैं अबुआ सरकार, बबुआ मुख्यमंत्री हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। आदिवासी के नाम पर सिर्फ राजनीति किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यही जागरूक करने को मैं निकला हूँ। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि लैंड बैंक और डिजिटलाइजेशन के नाम पर आपने आदिवासियों की ज़मीन लूटी मुख्यमंत्री रहा। अगर लैंड बैंक में अगर गलत है तो 6 साल होने जा रहा, लैंड बैंक को क्यों नहीं भंग कर दे रही सरकार? क्यों नहीं भंग कर दी? किसने रोका? सरकार तो आपकी है। आप क्या आरोप लगाना काम विपक्ष से काम, आप तो सत्ता में, आप कार्रवाई करो। किसने रोका कार्रवाई करने से? अगर लैंड बैंक गलत है तो क्यों जा रहा है स्पेन? 6 साल हो जा रहा है, एक भी स्कूल खोला है इन्होंने। ये तो सीएम एक्सेलेंस ऑफ स्कूल खोले ही हैं। ये रघुवर दास की सरकार का एक्सीलेंस ऑफ स्कूल, ये खाली स्कूल में खाली देख लो फाइल। चमकने लगा है, कोई विजन है? एक के बाद एक फ्लाईओवर बन रहे हैं। वो फ्लाईओवर भी जो है ना, उसकी न्यू मैंने ही रखा था। 2 साल लोग काम बंद रखा, ताकि एक भी काम बताओ ना। 6 साल होने जा रहा जिसका इस सरकार ने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, जो बना हुआ चीज़ है वो तो संभाल नहीं पा रहा। मैं अभी दुमका गया था संताल दौरे में, वहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, 5 और MBBS कॉलेज। मैं वहाँ जाकर देखा स्थिति, आप अपना रिपोर्टर के भेजो, देखो क्या स्थिति। आज तक OPD नहीं खोला हॉस्पिटल हो। 2 तस्वीर जो है बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से आप मुलाकात कर रहे हैं, उस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, क्या बातचीत हुई? आज गवर्नर से भी आपने मुलाकात की और JPSC परीक्षा में अनियमितता को लेकर सवाल खड़ा किया। निश्चित रूप से जैसे आवेदक ने मुझे बताया और मैं मेमोरेंडम को पढ़ा और मैं महामहिम को भी अवगत कराया, तो महामहिम ने कहा कि एक पत्र हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ JPSC जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट आउट ना करे। यहाँ के बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार ना करे। तो यही युवा, यही जनता, यही आदिवासी जनता, यही किसान, यही महिला जो चढ़ाना जानता है उतारना भी जानता है। उतर जाओगे नीचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड की राजनीति में एक बार फिर काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। अभी संथाल परगना के दौरे से राजधानी रांची लौटे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आप संथाल परगना फिर से गए, दुमका गए, साहेबगंज गए, क्या स्थिति देखे और किस मकसद से गए थे? नहीं, ऐसे तो पूरी झारखंड की स्थिति भयावह है, लेकिन विशेषकर संथाल परगना, जहाँ हमारे संथाल भाई बहन रहते हैं, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। और मुझे और आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट, जहाँ माना जाता है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र में बिजली हो, सड़क हो, पीने का पानी हो या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं, मकुल जनता को उपलब्ध होती है। इसके साथ ही साथ बरहेट जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही देश की आज़ादी में सबसे पहले अगर कोई हूल क्रांति की तो हमारा सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू ने। और उस स्थल जहाँ हमने 2017 में, उस समय कोई वहाँ उसकी पहचान कोई नहीं थी वहाँ, हमने वहाँ सिद्धू कानू पार्क स्थापित कर, जो हमारे भोगनाडीह में जन्मे सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानू को मूर्ति स्थापित की और पार्क भी बनाया, ताकि वहाँ के आसपास के लोग बच्चों को वहाँ खेलने आए, देखें और अपनी प्रेरणा लें। लेकिन जब मैं कल गया वहाँ माल्यार्पण करने, तो वहाँ देख के काफ़ी दुख हुआ कि जिस हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज देश को आज़ाद किया, और वह स्थल को देखकर, और उस राज्य का मुख्यमंत्री भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता, कोई देखने वाला नहीं था। वहाँ जंगल पूरा बन गया था। और वहीं से मैंने फिर उपायुक्त से बात की
कि 4 दिन पहले यहाँ अभी हुल दिवस होगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे, सारे राज्य के लोग आएंगे, यहाँ स्थिति देख के क्या अंदाज़ा लगाएंगे। इसके साथ ही से फिर मैं उनके वंशज के परिवार से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि आप जो मुख्यमंत्री थे तो जो 11 घर हम लोग को वंशज को दिए थे वही बना, उसके बाद हम लोग का परिवार में बिखरा हुआ तो 8 परिवार और हैं, और हम लोग ने बार बार मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, यहाँ के अफसर को दिया, लेकिन आज तक हम लोग का घर नहीं बना। वहाँ की बरहट जाने के मैं सड़क की स्थिति देखी, काफ़ी जर्जर स्थिति है। वहाँ जब मैं चौपाल लगाया तो उस चौपाल में भी लोग सड़क तो राशन कार्ड, पीने का चापाकल की बात कर रहा है। अब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र का हाल है तो संथाल परगना के बाकी क्षेत्रों का हाल क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप लिट्टीपाड़ा गए, लोगों के साथ चौपाल में बातचीत भी की, क्या बातें निकली? नहीं, जो मेरा ये कार्यक्रम था टोटल सामाजिक कार्यक्रम था। अच्छा। क्योंकि पूरे देश भर में 10 राज्य में पेशा नियमन कानून 5 शेड्यूल के अंतर्गत आता है, जिसमें देश के 8 राज्य पेशा कानून को लागू कर चुका है। देश में सिर्फ 2 राज्य ही बचा है, उड़ीसा एंड झारखंड। क्योंकि उड़ीसा में भी इसलिए नहीं बन पाए कि वहाँ बीजेडी की सरकार थी और पेशा कानून नहीं बना है। जब नई सरकार बनी, उस समय वहाँ महामहिम था, तो मैंने नई सरकार बनने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को बुलाकर कहा कि पेशा कानून पर विभाग को आदेश दो कि इस पर कार्रवाई करें, नियमावली बनाने का। उसके बाद मैं छोड़ के आ गया। और यहाँ भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने 2018 में ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि 2 साल आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पंचायती राज नियमावली जो 2001 में बना था उसको चुनौती दी थी कि नगर निगम में आप यहाँ पेशा कानून लागू होना चाहिए, जबकि इस तरह का पंचायती राज में कोई नियम नहीं है। यहाँ 5वीं अनुसूची लागू होगा। हाई कोर्ट गया लोग, आदिवासी बुद्धि मंच, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया झारखंड में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू होगा और राज्य जो पंचायती नियमावली बना हो सही बना है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। फिर 19 में पार्लियामेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव, आचार संहिता बाधित हुए। 2023 में माननीय हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार ने आम जनता से, सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव मांगा गया। फिर टीएसी की बैठक हुई, उसमें भी आपत्ति सुझाव मांगा गया। फिर भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी पंचायती राज विभाग के आए, 3-4 राज्य के स्टेट के पंचायती राज, जिसमें झारखंड में ही बैठक हुआ था। आपको याद होगा कोई होटल में ही बैठक हुआ था। उन लोग ने भी सहमति दिखाई और उसके बाद फिर इसको विधि विभाग को नियमावली बनाने के प्रारूप को, जो आपत्ति और सुझाव को सबको ध्यान में रखते हुए एक नियमावली बना को विधि विभाग को भेजा गया है हेमंत सरकार ने। विधि विभाग ने भी सहमति दी कि ये जो नियमावली का प्रारूप है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश और लोगों के हिसाब से बना है, इसलिए इसको मान्यता दी जाती है। अब सिर्फ इसको कैबिनेट में लाना है ताकि पेशा कानून लागू हो सके। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे राज्य में जो जनजाति समाज है, पेशा कानून क्या बहुत कम लोग को जानकारी है और इसका फ़ायदा सरकार उठा रही है। और मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं कि इस पर हाईकोर्ट भी हुआ था, तो हाईकोर्ट ने भी सरकार को 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली बनाने का आदेश दिया था। 2 महीने के अंदर नहीं बना तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हुआ। राज्य के मुख्य सचिव वहाँ हाजिर हुई और आज तक मामले को ये सरकार लटका के रखी हुई है। और इसीलिए मैं घूम घूम के सामाजिक संस्था के बैनर पर लोगों को पेशा कानून का जानकारी दे रहे हूँ, क्योंकि पेशा कानून लागू होने से ये जो हमारी पेशा कानून में प्रावधान है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जैसे संथाल में माझी परगना, जोग माझी, ये ग्राम सभा का अध्यक्ष बनेंगे। इस तरह इधर आया तो खूंटी में पाहन बनेंगे, इस तरह आए तो पहाड़ा राजा बनेंगे, अगर चावासा कोल्हान में जाए तो मानकी मुंडा बनेंगे। तो इस रूढ़िवादी व्यवस्था से हमारा जो आदिवासी की जिस संख्या जो घटती जा रही है धर्मांतरण के कारण,
या अवैध घुसपैठियों के कारण, तो हमारी रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले लोग ही ग्राम प्रधान बनेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारा महापुरुषों ने जिस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, और जिस संविधान में 73वां संशोधन हुआ था कि यहाँ इस देश में 3 सदस्य काम करेगा, देश चलाने के लिए लोकसभा, राज्य चलाने के लिए विधानसभा और गांव को चलाने के लिए ग्राम सभा। तो 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को एक कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार संविधान ने दिया, उसका पालन हो, यही जनता को जागरूक करने का काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन जेएमएम लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि जो रघुवर दास आज गांव-गांव घूमकर ज्ञान दे रहे हैं, खुद जब मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं वो कर पाए? कोर्ट के बाद भी तो काफ़ी लंबा समय था उनके पास लागू करने का। तो मैं तो पता है ना कि 2017 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि राज्य में 5वीं अनुसूची लागू होगा। फिर 2000 ऑन रिकॉर्ड है, हाथ कंगन को आरसी किया। जेएमएम सरकार को जाकर फाइल देखना चाहिए। 2018 में 14 विभाग के साथ बैठक करके सभी विभाग को, अधिकारी को आदेश दिया मैंने। सरकार को भी पता है, शामिल दल को, कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने से फिर आचार संहिता लग जाता है, सारा काम बाधित हो गया। फिर 3 महीना बाद विधानसभा चुनाव हो गया। हमने आप हमारी मंशा को देखिए, हमने पेशा कानून लगाओ कि नहीं। दूसरा, हमने और जो महत्वपूर्ण काम किया था इसी पेशा कानून को ध्यान में रखते हुए कि 13 शेड्यूल जिला में पहली बार हमने 3rd ग्रेड 4th ग्रेड को रिजर्व किया था 10 साल के लिए, ताकि जो हमारे झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियों का भी सपना था, अलग राज्य होगा, हमको नौकरी मिलेगा। वही पेशा कानून के कंसेप्ट के कारण 13 जिलों को मैंने किया था, जिसको इस सरकार ने सोनी मामला केस में कह दिया, एपीटीपी करके बीजेपी सरकार गलत नीति बनाई है, जबकि वह डिफेंड करना चाहिए था। हमने परमानेंट नहीं किया कि संविधान का उल्लंघन किया कि भाई अलग राज्य है, पिछड़ा राज्य है, हाईकोर्ट को बताना चाहिए। इसलिए हमने टेम्पोररी 10 साल के लिए किया, क्योंकि 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड का भी अब कर्मचारी या नौकरी यहाँ के झारखंड के बच्चे नहीं मिलेंगे। ये सरकार आई और 60-40 कर दी इसने। किस मुँह से बात करता कि रघुवर सरकार ने कुछ नहीं किया? हमने मानकी, मुंडा, माझी, परगना सबको 2-2 हज़ार रुपया दिया। मैंने पूछा अभी सब जगह, बोला सर पैसा नहीं मिल रहा, जो आपके सरकार से पैसा मिलता था। किस आदिवासी की बात करता है लोग तो बोल रहे हैं अबुआ सरकार, बबुआ मुख्यमंत्री हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा। आदिवासी के नाम पर सिर्फ राजनीति किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यही जागरूक करने को मैं निकला हूँ कि आदिवासी सिर्फ वोटर नहीं है, आदिवासी एक इंसान है, उसकी भी सपना है, उसकी भी आशा है, उसकी भी आकांक्षाएं हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि लैंड बैंक और डिजिटलाइजेशन के नाम पर आपने आदिवासियों की ज़मीन लूटी मुख्यमंत्री रहते। 6 साल होने जा रही सरकार को। सरकार बताए उस लैंड बैंक में किस आदिवासी ज़मीन को छीनी गई है? कोई आदिवासी समाज सड़क पे आया मेरी लैंड बैंक में ज़मीन छीनी गई है? अगर लैंड बैंक में अगर गलत है तो 6 साल होने जा रहा, लैंड बैंक को क्यों नहीं भंग कर दे रही सरकार? क्यों नहीं भंग कर दी? किसने रोका? सरकार तो आपकी है। आप क्या आरोप लगाना काम विपक्ष से काम, आप तो सत्ता में, आप कार्रवाई करो। किसने रोका कार्रवाई करने से? अगर लैंड बैंक गलत है तो क्यों जा रहा है स्पेन पूंजी निवेश लाने? क्यों जा रहे हैं दिल्ली में 2-2 बार रोड शो कि एक पूंजी निवेश नहीं आ रहा? किसने रोका लैंड बैंक को ख़त्म करने का? अगर हमने बनाया तो अब लैंड बैंक ख़त्म कर दो। किसने रोका? 6 साल हो रहा है ना। आपने चुनाव के समय इसी तरह स्कूल बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, आएंगे स्कूल खोलेंगे। कितना स्कूल खोला? कोई स्कूल हमने बंद नहीं किया था। हमने जहाँ बच्चे कम है मर्ज किया, उसको मर्ज किया था। 6 साल हो जा रहा है, एक भी स्कूल खोला इन्होंने? ये तो सीएम एक्सेलेंस ऑफ स्कूल खोले ही हैं। ये रघुवर दास की सरकार का एक्सीलेंस ऑफ स्कूल। ये खाली स्कूल में खाली देख लो फाइल। ये बीजेपी सरकार की थी एक्सीलेंस ऑफ स्कूल। ये खाली पोछा और एंग कर रहा है। ये सुकन्या योजना मेरी है, नाम दे दिया फुलके योजना। वो पूरा स्कीम आप देख लो, मेरा योजना, नाम खाली बदल दे रहा है लोग। रांची चमकने लगा है। कोई विजन है? एक के बाद एक फ्लाईओवर बन रहे हैं। वो फ्लाईओवर भी जो है ना, उसकी न्यू मैंने ही रखा था। 2 साल लोग काम बंद रखा ताकि अच्छी बात है, विकास काम हो, मेरी कोई आपत्ति नहीं। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि देर से सही आँख खुला इनका।
एक भी काम बताओ ना, 6 साल होने जा रहा है जिसका इस सरकार ने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। जो बना हुआ चीज़ है वो तो संभाल नहीं पा रहा। मैं अभी दुमका गया था संताल दौरे में, वहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, 5 और MBBS कॉलेज। मैं वहाँ जाकर देखा स्थिति, आप अपना रिपोर्टर के भेजो, देखो क्या स्थिति। आज तक OPD नहीं खोला हॉस्पिटल हो। किस स्वास्थ्य सेवा की बात करते हो? रिम्स 2 बन रहा है, आज उसके लोग जो है नगड़ी के लोग मिले। डिबेट चुनौती है, डिबेट 5 साल अपनी बताओ, 5 साल में बताता हूँ। 5 साल में मैंने संथाल परगना में 138 बार गया, जिसमें 58 बार देवघर गया, 15 बार साहेबगंज गया, 18 बार गोड्डा गया। और 5 साल में हमने 4 ऑन रिकॉर्ड है सरकार के पास, 4500 किलोमीटर सड़क बनाया, एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज दुमका में बनाया, घर घर बिजली पहुंचाया, पहाड़ में बिजली पहुंचाया, 2 बटालियन बनाया पहाड़िया के लिए, गंगा पुल बना जो मैं देखने गया था कल, बंदरगाह बनाया। आप बताओ 5 साल में आपने संथाल परगना में 1 किलोमीटर भी रोड बनाया हो? जो मैं साहेबगंज का कल रोड गया, गंगा पुल जा रहा था, जो रोड इतना अच्छा था, वो रोड पूरा गड्ढा 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 गड्ढा। आप कह रहे हैं कि संथाल परगना में आप विकास की गंगा बहाए, लेकिन चुनाव परिणाम बता रहा है कि आप लोग साफ हो गए संथाल। देखिए, ये मैंने भी चुनाव में सबक सीखा कि सिर्फ विकास और सुशासन के बल पर हमें कहे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये गलतफहमी मेरी भी दूर हुई है। चुनाव, विकास और सुशासन आवश्यक है, लेकिन विकास और सुशासन के साथ साथ राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक रणनीति भी बहुत जरूरी है। रिम्स 2 को लेकर अभी काफ़ी विरोध चल रहा है, वहाँ के ग्रामीण जो नगड़ी के हैं वो ज़मीन देने से मना कर रहे हैं। आज आपसे मिले भी, क्या बात हुई? नहीं, मैं उन लोग सारे रैयतधारी में से कुछ लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने एक मेमोरेंडम मुझे दिया, तो मैंने उससे सारी विस्तृत जानकारी ली कि मामला है क्या। तो लोग 2012 में रिंग रोड से लेकर आपका लॉ यूनिवर्सिटी के संबंध में बताया, उस समय भी आंदोलन हुआ था, और उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेता वहाँ गए थे और बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण भी दिए थे कि तुम लोग खेत जोतो, वहाँ हल चलाओ वहाँ, ठीक है, और सरकार को ज़मीन छोड़ देनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि हम लोग इस समय हाईकोर्ट भी गए थे, तो हाईकोर्ट का जैसा गांव वालों के बताया अनुसार, क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, तो गांव वालों ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिंग रोड जनता के लिए बन रहा है इसलिए, ठीक है, लेकिन बाकी जो पड़ती ज़मीन है, चाहे जो खेती ज़मीन है, सरकार गांव वाले से बात करे। लेकिन सरकार आज तक गांव वाले से बात नहीं की। तो मैंने सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि अब कोई चीज़ भी बनाओ, विकास के काम करो, किसी का कोई विरोध नहीं है, ना गांव वाले का विरोध है ना शहर वाले का विरोध, लेकिन जो रैयतधारी उसमें दावा कर रहे हैं उनसे बुला के बातचीत तो करो, आप उनकी भी दर्द को, पीड़ा को समझो, किसी को आपत्ति थोड़े है। लेकिन सरकार से मैं भी कहना चाहता हूँ, रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 4 बनाइए। 108 का ड्राइवर तो आज हड़ताल में कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या जो रिम्स अभी बना उसकी क्या हालत है, जहाँ सदर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल क्या हालत है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं, स्टाफ नहीं है। अभी कल ही के परसों में हम देखे, कल बच्चा मर गया महागमा में। किस स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है लोग, बेहतर सुविधा देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ कट मनी कमीशन का खेल है ये सब। अच्छा, आपके संथाल दौरा के 2 तस्वीर जो है बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से आप मुलाकात कर रहे हैं, उस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, क्या बातचीत हुई? अरे भाई, मेरा पार्टी का अध्यक्ष है, मेरा पार्टी का नेता प्रतिपक्ष, और जब एक ही पार्टी के 2 नेता मिलेंगे तो स्वाभाविक है संगठन संबंधी चर्चा होगी। ट्रेन में तो मुझे कांग्रेस सरकार के मंत्री दीपिका पांडे जी भी मिली। हाँ, अगला सवाल मेरा वही था। तो राजनीति की कोई, चाहे मेरा विरोधी हो चाहे हमारे पार्टी का हो, हमारा कहीं विरोध भी होगा तो वैचारिक होगा, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो जब 2 राजनीतिक दल एक पार्टी के मिलेंगे तो स्वाभाविक है, हम दुमका में थे, माननीय बाबूलाल जी भी वहाँ जिला का संगठन में बैठक करने आए तो आए, तो संगठन संबंधी चर्चा होगी। दीपिका पांडे जी से ट्रेन में क्या चर्चा है? नहीं, मैं दीपिका पांडे से यह अनुरोध किया
कि आप पेशा कानून को लागू करो, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप सारे फाइल से आप भी अवगत हैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया 2023 में जब माननीय मंत्री जी नहीं बने थे तब ये प्रक्रिया पूरी हुई। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भी कार्यशाला करा रहा है। हम बोले इस कार्यशाला का क्या औचित्य है? बोला अच्छे से अच्छे सुझाव आ रहा है। तो बोले अच्छे सुझाव आ रहा तो सम्मिलित कर जल्दी करो, आप इसको पेशा कानून को लागू कराओ जल्दी। हमारा 1400 करोड़ रुपया भी अटका हुआ है इसमें, क्योंकि भारत सरकार का इस सरकार को चिट्ठी भी आया है कि पेशा कानून जल्दी लागू करो, हम वित्त आयोग का पैसा को रिलीज करें। इसी तरह ये लोग शहर में नगर निगम का चुनाव नहीं करा रहा, उसको भी टालते जा रहा। उसमें भी हमारा 1700-1800 करोड़ रुपया फंसा हुआ। नगर निगम का चुनाव होगा तो नगर पंचायत के लिए 1700-1800 करोड़ आएगा। तो इस सरकार को विकास से मतलब नहीं है। इस सरकार, मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, ये सिर्फ आदिवासी को एक वोट समझता है, वोटर। ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। आज हमारा नौजवान दर दर ठोकरे खा रहा। हम भी सरकार में थे, हमारे समय भी होता था आंदोलन, लेकिन इस तरह के पर्ची में पर्ची नहीं चलता था। 1 लाख से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड है, हमने हाउस के अंदर भी रखा था। उस समय लोग प्रचार किया, बाहरी लोग को दे रहा है। 95% झारखंडी लोग को मिला था 3rd गेट 4th गेट में। जितना 26 नया दरोगा देख रहे हैं थाना में, सब 18 बेच के जाके उससे साक्षात पूछो आप, बोलता बिना पैसे बिना पैरवी की हम लोग की बहाली हुई, चाहे टीचर का हो चाहे वन रक्षी का हो। 4000 वन रक्षी की बहाली हुई थी, रेडियो ऑपरेटर बहाली हुई थी। ये बताया 5 साल में, मेरे 5 साल का बता रहा हूँ। मैंने काल के कपाल में जो विकास की रेखा खींच दी है ना, कोई मिटा नहीं सकता, झुंझलाने से नहीं मिटेगा। आज गवर्नर से भी आपने मुलाकात की और जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर सवाल खड़ा किया, तो क्या जो अभी जो इंटरव्यू चल रहा है करें उसमें भी धांधली हुई आप बोल रहे हैं? निश्चित रूप से जैसे आवेदक ने मुझे बताया और मैं मेमोरेंडम को पढ़ा और मैं महामहिम को भी अवगत कराया, तो महामहिम ने कहा कि एक पत्र हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पेशा कानून के संदर्भ में मैंने महामहिम से चर्चा की, तो पेशा कानून लागू करने के लिए महामहिम ने भी राज्य सरकार को पत्र दे चुका है। साथ ही साथ जो हमारा इसी झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मन धन योजना शुरू की थी, जो आदिम जनजाति है पहाड़िया बिरहोर के लिए अलग से पैसा 28,000 करोड़ रुपये फंड रिलीज किए। उस फंड से जो आदिम जनजाति है, पहाड़िया क्षेत्र हुआ जहाँ बिरहोर है, उसकी सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार की भी व्यवस्था, ताकि हमारा आदिम जनजाति विलुप्त ना हो जाए। तो मैंने कहा उसका भी एक बार आप रिव्यू करिए सरकार के साथ कि कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च हुआ। कि इस संदर्भ में महामहिम राज्यपाल से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर हम रिव्यू करेंगे और जो जेपीसी में जो अनियमितता हुई है उसका बोला फिर से मैं पत्र लिखूँगा। और मैं सरकार से मांग करता हूँ जेपीसी भी जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट आउट ना करे। यहाँ के बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार ना करे। तो यही युवा, यही जनता, यही आदिवासी जनता, यही किसान, यही महिला जो चढ़ाना जानता है उतारना भी जानता है। उतर जाओगे नीचे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in